कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अभी तक हम लोगों के 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 6 अध्यायों में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को त्वम पद से समझा रहे हैं। जो भी बात कही है तुम ऐसा करो, तुम योग साधो, निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, अनासक्ति रहित रह करके धर्म का पालन करो। जो पूर्वाग्रह से ग्रहित जो धर्म था, वैदिक धर्म, वैदिक यज्ञ, उसको 6 अध्यायों में हमने देखा कि वैदिक परंपराओं का, यज्ञों का पूरी तरह से रूपांतरण कर दिया गया। और वो रूपांतरण कैसे किया गया कि यज्ञ का निषेध भी नहीं है, लेकिन यज्ञ को परिवर्तित कर दिया कि हमें अपनी जो पाश्विक वृत्तियां हैं उनको हव्य करना है। पंचमेवा घी की आहुति डालने से नहीं कुछ होता। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, आप कहोगे भाई काम क्रोध लोभ घर गृहस्थी में तो बड़ा मुश्किल है, कैसे कह दें, और कह दे रहे कि क्रोध नष्ट हो जाए, क्रोध शांत हो जाए, जिसमें इतना कठिन है क्रोध का शांत करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर क्रोध नहीं शांत हो रहा है तो आप कम से कम स्वाध्याय यज्ञ तो कर सकते हो, गीता ज्ञान यज्ञ तो कर सकते हो, गीता का श्रवण अध्ययन तो कर सकते हो। तो यहाँ जो तुम लोग बैठे हो ये क्या है, क्या फालतू बैठे हो। इसमें भी 2 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, श्रवण यज्ञ हो रहा है, स्वाध्याय यज्ञ हो रहा है। गीता ज्ञान यज्ञ को उन्होंने द्रव्य यज्ञ से किसको श्रेष्ठ माना, ज्ञान यज्ञ को, स्वाध्याय यज्ञ को। तो ये ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ कोई इतनी श्रेष्ठता दिखलाई, क्यों क्यों श्रेष्ठता है, क्योंकि हर जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति उसमें रुचि ले सकता है, करने का अधिकारी है। अभी तक वैदिक धर्म में हमें पात्रता अधिकारित्व तो देखना पड़ता था, और यहाँ पर अधिकारित्व तो नहीं देखना है। अगर कोई शूद्र जाति का भी आके पीछे बैठ जाएगा तो हम उसे भगा नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म में उसका भी हक है। क्यों हक है, क्योंकि वो भी उसी परम पिता की संतान है जिसकी कि हम हैं, इसलिए हम उसको नकार नहीं पाएंगे। अगर किसी में रुचि है तो, वैसे रुचि होगी नहीं, अगर है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये इसीलिए समीचीन हुआ कि वहाँ पर त्वम पद की व्याख्या करी, 6 अध्याय तक सांख्य योग बताया, ज्ञान योग, बहुत बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा था भगवान ने। सांख्य योग की बात कही कि अगर धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा तो सांख्य योग पे टिक जाएगा, लेकिन वो सांख्य योग पे कैसे टिकता, वो ज्ञानी तो था नहीं, वो तो अपने लायक चीज चाह रहा है किसी तरह से कि मैं भ्रमित कर दूं और ज्ञान की ओट में किसी भी तरह से मैं युद्ध से बच जाऊं, अपनी कायरता को धर्म का लवादा उड़ा रहा है। तो 6 अध्यायों में, 6 अध्यायों में अर्जुन को त्वम पद के द्वारा बतलाया कि तू ये कर, तू ये कर, लेकिन उसने कुछ भी, उस पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। तो धीरे धीरे यज्ञ तपसाम भोक्तारम फिर उन महेश्वरम, उन्होंने आखिरी श्लोक में 6 अध्याय के में कहा कि वो सब यज्ञ जितने भी हैं, जो यज्ञ मैं बता रहा हूँ, इन सब यज्ञों का, अब हमारे गीता ज्ञान यज्ञ का कौन है, वही भोग करने वाले हैं, हम उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं ना। ये हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो प्रसन्न होंगे तो हम खुद प्रसन्न होंगे, या हम प्रसन्न होंगे तो हम उनको भी प्रसन्न रखेंगे। तो सारे यज्ञों के भोक्तार मैं ही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं शब्द अहम प्रत्यय पे आ गए। अभी तक जो बात हो रही थी 6 अध्याय में किसकी हुई थी, त्वम पद की। त्वम माने तुमको आदेश देते रहे, अर्जुन तुम ये करो, तुम अर्जुन ऐसा है, तुम्हें निर्भीक, तुम क्षत्रिय हो, तुम प्रथापुत्र हो, तुम बहुत महाबाहु हो, बहुत सारे टाइटल दे दे के उसको समझाया। चंचल ही मना कृष्ण कहा, तब भी कहा कि ठीक है, सही बात है, तेरा चंचल, तेरा क्या सभी का होता है। तो समझाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भगवान जी ने। जब नहीं समझ पाया तब यहाँ पर 7वें अध्याय से अहम पद की व्याख्या होती है कि तू नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं कौन हूं, मुझे शायद समझेगा तो तुझे मेरी बातों पर विश्वास होगा। जो बात तेरे संदर्भ में कही गई है लेकिन तू उनको नहीं समझ पा रहा है,
तो अब मैं अपनी परिभाषा, जो तुझे सखा रूप में दिख रहे हैं और रिश्तेदारी के रूप में देख रहा है, मामा फूफा के हिसाब से देख रहा है, लेकिन मेरा जो स्वरूप है उसको तू नहीं समझ पा रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि इसके आगे अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने से, सांख्य योग भी बता दिया, ध्यान योग, आत्म संयम योग भी बता दिया, कुछ नहीं तो आत्म संयम कर, सारे अध्याय बताने के बाद भी उस पर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ। तो यहाँ पे 7वें अध्याय से भगवान किसकी व्याख्या कर रहे हैं? अहम पद की। अब तू मुझे समझ, तू तो नहीं समझ पाया, अब तू मुझे समझ कि मैं क्या हूँ, किस तरह से हूँ। तो प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक है, श्री भगवान उवाच। अब यहाँ भगवान अपनी परिभाषा बता रहे ना, तो सीधे हम बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन, तो कौन देगा? कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पर भगवान ने सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया है, अर्जुन की बात का भी कोई मतलब विराम नहीं लिया, और सीधा बताया कि मैं भोक्तार हूँ यज्ञ तपसा, और मैं महेश्वर भी हूँ, सबका भोग करने वाला हूँ। अब उन्होंने भगवान उवाच यहाँ से शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मया सक्ता मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। मया सक्त मना, इसमें बहुत काम की चीज है। मया सक्त मना युजन मदाश्रय, दो चीज। हे पार्थ, मुझ परमेश्वर में जिनका मन आसक्त है, तथा अब दूसरा जो है आश्रय, तथा मैं ही जिनका आश्रय हूँ। इस प्रकार अनन्य शरण होकर जो योगाभ्यास करते हैं, वे असंशयम, संशय रहित भाव से समस्त विभूति ऐश्वर्य के साथ मुझे जानते हैं, मुझे जान सकेंगे। तत्श्रुण, उसको तू श्रवण कर। मया सक्त मना, हम लोग पूजा करते हैं, पूजा को पूज्य की तरह से करते हैं, जल्दी जल्दी आरती की, घंटी बजाई। उन्होंने कहा बात पूजा की नहीं है, वो तो नित्य नैमित्तिक कर्म है। अगर मनुष्य हो, कुत्ता तो घंटी बजाएगा नहीं, कुत्ता तो आरती करेगा नहीं, तुम्हें करने का अधिकार है। बहुत से लोग कहते हैं ना हम रोज पूजा करते हैं, तुम लोग रोज रोटी खाते हो, तो कभी नहीं कहा कि हम रोज रोटी खाते हैं। आप ये दिल में बैठा लीजिए, जो भगवान जी के विग्रह को स्नान कराना, तो आप भी स्नान करते हो, आप जो करते हो वो भगवान का भी करते हो। तो इसमें कोई एहसान नहीं। जैसे अपने साथ करते हो तो कोई एहसान नहीं, किसी पे एहसान दिखाते हो कि हम ना लिए, हमने टूथपेस्ट कर लिया। तो ये जो नित्य की जो पूजा उपासना है, इसको पूजा मत समझिए। दिस इज ओनली योर ड्यूटी, ड्यूटी फॉर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई एहसान या पूजा करना ये विवेच्य विषय नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं। पूजा तो कर रहे हो तो इसमें तुम्हें लाज आनी चाहिए कि पूजा से ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, भगवान का भोग लगाना, आरती पूजा करना, इसके इतर हटके अगर कुछ जाप करते हो, कुछ माला अधिक जप करते हो, या कुछ और स्मरण रखते हो, व्यस्त तो हो, लगातार सुमिरन रखते हो व्यस्तता के कारण, लेकिन उनका स्मरण नहीं हटता है, तो ये समझिए तब हमने कुछ किया है प्लस। अन्यथा आरती पूजा को कभी प्लस मत समझना, ये समझना कि ये तो हमारी ड्यूटी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कुकर सूकर बनना ही पड़ेगा। ये तो तुम बनने से बचने के लिए ये कर रहे हो कि तुम कुकर सूकर ना बनो, इसलिए इतना कर रहे हो कि मनुष्य जीवन से मर के तुम्हें मनुष्य जीवन ही मिल जाए। मैं आसक्त माना, तो अब क्या होगा? भगवान के आसक्ति होगी, भगवान के प्रति मद तो मेरे में जो आसक्ति वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं ऊपरी मन से, लेकिन आसक्ति नहीं है। और आसक्ति ना होने के कारण क्या होता है कि कोई बात होती है, कुछ होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, दो चीज है, इसको ध्यान रखना, मेरे प्रति आसक्ति और मेरे आश्रय। हम लोगों के पास जब आफत आती है तो भगवान को ही हम पुकारते हैं, हे प्रभु हमारी लाज रखो, हमारे परिवार की लाज रखो, मेरे बच्चों की लाज रखो। तो हम जो करते हैं, प्रार्थना किन से करते हैं? भगवान से।
और क्यों करते हैं? क्योंकि आश्रय है। अब यहाँ पर सूक्ष्म विवेचन क्या है? अनुभव का विवेचन। अगर तुमने आसक्ति नहीं रखी है और केवल आश्रय ले लिया है, आसक्ति तो बच्चों में, घर परिवार में, कि प्रभु कैसे भी हो मेरे जब तब सब लग जाए लेकिन ये चीज बर्बाद ना हो, तो उन्होंने कहा मैं उनकी पहले सुनता हूं जिनकी मुझ में आसक्ति भी है और आश्रय भी है। आसक्ति और आश्रय ये दो चीज है। केवल आसक्ति रहेगी तो आश्रय स्वतः हो जाएगा, और आसक्ति नहीं है और केवल आश्रय है तो समझो भगवान तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना भगवान को हमने पुकारा, कभी कभी हम कहते हैं गुरु माँ आप जरा भगवान से कह दीजिए। वो ये क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी उतनी आसक्ति, उतना प्रेम भाव, उतना अधिकार, उतना सामीप्य, उतना लगाव उनसे नहीं है, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उनसे मांगे, याचना करें तो करें किस बिहाफ पर, क्योंकि जितना हमें देना चाहिए तो उतना हमने नहीं दिया, उतनी आसक्ति उनसे नहीं है। और कैसे करें? अभी तो बच्चा छोटा है, पति है, घर के लोग हैं, घर की सामान है, घर की वस्तु है, अपना लिबास है, हर चीज में हमारी आसक्ति, अपना देह सौष्ठव है, तो हर चीज में हमारी आसक्ति यहाँ लगी हुई है और आश्रय कहाँ? ठाकुर में ढूंढते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है, ना सुनने का एक ये कारण है। ये बड़ा महीन सा पैनी नुकीली सी छड़ी है, लेकिन ये निश्चित जानिए भगवान तभी सुनेंगे जब तुम्हारे अंदर आसक्ति भी हो और आश्रय भी हो, दोनों चीजें साथ साथ हो। आसक्ति होगी तो आश्रय वो स्वयं बन जाएंगे, तुम्हें आश्रय टटोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आसक्ति नहीं है और फिर हम आश्रय मांगते हैं, प्रभु मेरी लाज बचाना। तो प्रभु मेरी लाज बचाना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि दो चीज़ों को हमें साथ में मिलाना है। अगर अलग अलग करेंगे तो वहाँ भगवान कहीं ना कहीं हमें विलम्ब कर सकते हैं। हम कितना भी पुकारें, क्योंकि फिर वही है, दुख में पुकारते, सुख में पुकारते नहीं। दुख आया तो भगवान हमारे परिवार की लाज रखें, और सुख में फिर भूल जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ रखना है, ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें साथ हो जाए, कि कैसे भी मदाश्रय, मेरा आश्रय और मयासक्त। पहले श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी है और बड़े काम की बात कह दी है। मेरी आसक्ति होगी तो सहारा तो मैं दे ही दूंगा। जो मुझसे प्रेम करते हैं, यहाँ पे भक्ति योग आ गया, जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं उनका आश्रय तो मैं स्वयं बन जाऊंगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वो कितना भी हल्ला मचाते रहे, कितना भी पुकारते रहे। तो यहाँ पर विशेष इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो लोगों की आसक्ति नहीं है वो आसक्त का मतलब प्रेम, भगवान कृष्ण से प्रेम करोगे तो सहारा वो बन जाएंगे, तुम्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषत यद् ज्ञात्वा नेह भुवो अन्यत् ज्ञातव्यविशिष्यते। मैं तुमको अनुभव के साथ इस मद विषयक समस्त शास्त्रीय अभी तक जो ज्ञान होता था, ज्ञानम ते अहम, तुझको मैं कहूँगा, वक्षाम में अशेषत, ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे बताने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। वो ज्ञान की क्या खासियत होगी? ज्ञान तेहम सविज्ञानमिदम, जैसे ज्ञान जो है, ज्ञान को हम उसमें ज्ञान को क्या करेंगे? विज्ञान सहित, ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा। विज्ञान क्या है यहाँ पर?
कुछ लोग कहते हैं विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान नहीं होता, बल्कि विज्ञान का मतलब होता है अनुभव, अनुभविक सत्ता। विज्ञान में हर चीज क्यों प्रमाण मानी जाती है? क्योंकि उसका अनुभव जो है, हाँ, वो अनुभव के द्वारा, विज्ञान की सारी चीज क्या है? अनुभव, प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्यात्म को क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो प्रयोग नहीं कर पाता। यहाँ पर अदृश्य का अदृश्य करना है, वहां पर दृश्य का दृश्य होना है। दृश्य वाली वस्तु तो तुमने पकड़ ली, देख ली, हाँ ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। लेकिन हमारा जो दर्शन है वो क्या है? उसको देखता है जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। दृश्यते अनेनिति दर्शनम। तो इन आंखों से जो अगोचर है, जो इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहा नहीं है, हम उस परम तत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिसका विज्ञान सहित, ऐसा ज्ञान है जिसको लोग सोचते हैं कि हम कभी ले नहीं सकते क्योंकि दिखाई देता नहीं, प्रमाण है नहीं। उन्होंने कहा मैं प्रमाण सहित बताऊंगा, विज्ञान सहित तुझे समझाऊंगा। यद ज्ञातवा नहीं, हम जिसको जान करके फिर तेरी कोई भी जानने की इच्छा नहीं शेष रह जाएगी। क्योंकि हम जो भी ज्ञान लेते हैं उन ज्ञानों में हमें ये रहता है कि किसी भी तरह से हमारा कहीं अगर विज्ञान यानी कि अनुभव नहीं है तो एक डाउटफुल पोजीशन बनी रहती है। तो जो शंका बनी रहती है, उस शंका के रहित उन्होंने कहा मैं विज्ञान सहित तुझको ये ज्ञान दूंगा, जिसे जान लेने पे तेरे चलने वाले पुरुष के लिए भी जो कुछ जानने और अत्यधिक उससे कुछ भी सब कुछ कृतार्थ हो जाए। यानी कि जब सब कुछ तुम जान लोगे, ज्ञान और विज्ञान, तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान का क्या है? करुणावशात। अब यहाँ पर अर्जुन ने पूछा तो नहीं था कि तुम बताओ मुझे ऐसा, अब यहाँ पर वही आ जाता है, कारुण्यवशात, करुणावश। वो अपना सारा कुछ ज्ञान उसे समझा रहे हैं कि इसे किसी तरह समझ आ जाए। तुम पद से नहीं समझ आया तो अब अहम पद से समझ आ जाए, लेकिन समझ आ जाए। आचार्य शंकर का मानना है कि भगवान अहम पद वाच्य आत्मा को विशद व्याख्या समझाते हैं। अहम पद से अपनी तो वो बात समझा ही रहे हैं। मानवीय इंद्रिय आत्मवादी की पहुंच मात्र स्थूल तक ही सीमित रहती है, लेकिन यहाँ पर स्थूल तक सीमित ना रखे उसे व्यापक रूप में उसे समझा रहे हैं और उसको समझ आ जाए, ये उनकी विशेष रूप से उनकी कृपा है। तो यहाँ पे अर्जुन को भी लग रहा है कि मेरे पे इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है कि सब कुछ बिना बताए और बिना पूछे मतलब सब बताए दे रहे हैं। तीसरा श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानं कश्चिन्मां वेत्ति तद्वत्। अब ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसे तुम्हें अपने मनुष्य जीवन की महिमा गरिमा समझ आएगी। मनुष्याणाम सहस्त्र, मनुष्यों में। अब तुम लोग जो यहाँ बैठे हो, छठ के आए हो, तो ये कितने लोगों में से आए हो? आनंदेश्वर में कितने लोग बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं? कुछ की उंगलियां नहीं है, कुछ के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। उनसे श्रेष्ठ हो कि नहीं तुम? कितने लोग हैं रिक्शा चला रहे हैं, दिन भर रोटी कमाएंगे ठंड में, तब वो शाम का भोजन उन्हें मिल पाएगा। उनसे श्रेष्ठ हो कि गए गुजरे हो उनसे? कुछ टेम्पू चलाएंगे, टक्कर भी मार रहे हैं, पैसा 10-10 रुपए के लिए परेशान हो रहे हैं, तुम्हें वो नहीं करना पड़ रहा। कुछ लोग बोरी उठाने में लगे हुए हैं, वजन ढो रहे हैं, ईंट गारा कर रहे हैं। तो सहस्त्रों सहस्त्रों में, और फिर जो तुम्हारे जैसे हैं उनमें भी सब लोग अब खा पी के अपने ओढ़ के सो रहे होंगे। उनसे भी बहुत बहुत पैसे वाले भी हैं, लेकिन पैसे वालों की कीमत इसी लोक में होती है, परलोक में उनकी कोई कीमत नहीं होती है। हो सकता है तुम राजगद्दी पे बैठो और जो यहाँ का रईस और करोड़पति है, अरबपति, वो हो सकता है वहां नरक भोगे। क्योंकि जो इस लोक की कोई भी संसिद्धि, कोई भी पद,
ऊपर काम नहीं आता। इस लोक की प्रसिद्धि, नाम, ख्याति, पैसा कहाँ तक रहता है? इस लोक तक।